हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर रवि और आप देख रहे हैं लेवल अप कॉन्सेप्ट्स। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जेईई एडवांस 2018 का अगेन फिजिक्स सेक्शन। तो पेपर 1 का सेक्शन 3 में दो पैराग्राफ्स दिए रहते हैं, पैराग्राफ एक्स एंड पैराग्राफ ए, नाम कुछ भी हो सकता है। तो प्रत्येक पैराग्राफ पे दो क्वेश्चन होता है। जैसे पैराग्राफ एक्स पे आप देख सकते हो दो क्वेश्चन है 15 एंड 16, एंड पैराग्राफ ए पे दो क्वेश्चन है 17 एंड 18। तो पैराग्राफ्स में कुछ दिया रहता है इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर क्वेश्चंस के उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला पैराग्राफ क्या है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपने पढ़ा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फेनोमेना, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक साथ जुड़ा हुआ होता है। Therefore, the dimensions of electric and magnetic quantities must also be related to each other. So these two phenomena are related to each other. So उसके dimensions भी definitely एक दूसरे से related होना चाहिए. And the questions below E and B stand for dimensions of electric and magnetic fields respectively. तो you must be knowing कि dimensions के लिए हम लोग square bracket का use करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है स्क्वायर ब्रैकेट में, बी स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट मीन्स वो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट को स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, वो परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशंस होगा। एल एंड टी का डायमेंशंस जो यूजुअल नोटेशन है वही है, आप समझ सकते हो, लेंथ और टाइम का। ऑल द क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट्स। इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको आगे के दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। लेट्स फर्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 15. The relation between E and B is the dimensions, the relation between dimensions of E and B. तो dimensions में relation अगर आपको जानना है तो definitely आपको उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में किस तरह से कनेक्टेड है वो पता होना चाहिए। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है वो रिलेशन? तो E इक्वल्स सी बी। हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ा, जैसे फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग प्रूव करते हैं E इक्वल्स सी बी। तो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो बस इसका डायमेंशंस पुट कर देना है। डायमेंशन ऑफ E इक्वल्स डायमेंशन ऑफ C इंटू डायमेंशन ऑफ B। और C स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसकी डायमेंशन हो जाएगा LT माइनस 1। ऑलराइट, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट। सो रीअरेंज कर दो। तो E इक्वल्स डायमेंशन ऑफ E इक्वल्स डायमेंशन ऑफ B डायमेंशन ऑफ L डायमेंशन ऑफ T टू द पावर माइनस 1। तो दैट मीन्स ये है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो वेरी सिंपल था। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The relation between epsilon naught and mu naught is dimension of epsilon naught and dimension of mu naught. So again you must know the relation between mu naught epsilon naught, how they are connected to each other. So they are connected to each other with the speed of light in vacuum. तो आपने C के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा। We know that the speed of light in vacuum C equals 1 by square root of mu naught times epsilon naught. बस ये रिलेशन पता है, so you can find out the relation between dimensions of epsilon naught and mu naught. दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। So mu naught epsilon naught is 1 by c square. So now put the dimensions. C LT minus 1 है, सबको न्यूमरेटर में ले जाएं तो L to the power minus 2 हो जाएगा और T to the power 2 हो जाएगा। तो आपको जो आंसर्स करना है उसे लेफ्ट साइड म्यू नोट होना चाहिए, तो एप्सिलॉन नोट को राइट साइड ले आते हैं। सो किस ऑप्शन में एप्सिलॉन माइनस 1, L माइनस 2 एंड T2 इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। ये था पैराग्राफ एक्स पे बेस्ड दो सवाल। नाउ वी हैव अनदर पैराग्राफ, पैराग्राफ ए। लेट्स सी। तो ये पैराग्राफ है, देखने से ही लग रहा है कि ये एरर्स मेजरमेंट पे प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्या कहता है। If the measurement errors in all the independent quantities are known, अगर आपको एरर मेजरमेंट सारे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का पता है, then it is possible to determine the error in any dependent quantity. जैसे y को f(x), आप कोई फंक्शन लिखते हो तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको मेजर करोगे, उसमें अगर एरर आएगी
तो फिर जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है y उसमें भी एरर वो प्रोपेगेट करता है, राइट। दिस इज डन बाय द यूज ऑफ सीरीज एक्सपेंशन एंड ट्रंकेटिंग द एक्सपेंशन इन द फर्स्ट पावर ऑफ द एरर। तो सीरीज एक्सपेंशन की मदद से ये हम लोग कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टिंग द एक्सपेंशन टू द फर्स्ट पावर ऑफ द एरर। तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द रिलेशन, एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया, डिवीजन वाला एग्जाम्पल है z इक्वल्स x बाय वाई। तो इफ द एरर्स इन x, y एंड z आर डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z रेस्पेक्टिवली, देन द z प्लस माइनस डेल्टा z, z का जो मेजरमेंट है, मेजर्ड वैल्यू विद एरर क्या होगा। तो जो रिलेशन है x और y, उसमें x और y के मेजर्ड वैल्यू रख दो आप, तो x प्लस माइनस डेल्टा x बाय y प्लस माइनस डेल्टा y ये हो जाएगा। तो दीज आर गिवन इन द क्वेश्चंस। इसमें ये x कॉमन ले लोगे, इसमें y कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से आपको रिलेशन मिल जाएंगे, ऑलराइट। तो इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेनेशन में डिटेल में देखते हैं। द सीरीज एक्सपेंशन को 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y टू द पावर माइनस 1, तो फर्स्ट पावर इन डेल्टा y बाय y इज 1 माइनस प्लस डेल्टा y बाय y। तो सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग पहला दो टर्म अगर लिखते हैं तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n टाइप का अगर एक्सपेंशन है, तो ये पावर जो है n ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स टाइप का हो जाता है। जब बायनोमियल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा होगा, जब 1 प्लस माइनस में ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस। द रिलेटिव एरर्स इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑलवेज एडेड, सो द एरर इन जेड विल बी, तो रिलेटिव एरर जो है हमेशा ऐड किया जाता है, बिकॉज वी ऑलवेज वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, राइट। मैक्सिमम पॉसिबल एरर मेजरमेंट में कितना हो सकता है, इसलिए हम लोग रिलेटिव एरर को हमेशा ऐड करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। सो द एरर इन जेड विल बी, तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई होना चाहिए, तो जेड को यहाँ से यहाँ ले आया गया। सो एरर इन जेड इज जेड टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। तो ये वेरी सिंपल रिलेशन है, डेल्टा जेड बाई जेड इज नथिंग बट रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल्स रिलेटिव एरर इन एक्स प्लस रिलेटिव एरर इन वाई। तो जेड इक्वल्स एक्स बाई वाई है, ठीक है। एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उसको मेजर कर रहे हो आप, तो ये मल्टीप्लिकेशन टाइप का है, क्योंकि इसको वाई को -1 पावर के साथ ऊपर भी लिख सकते हैं। तो जब भी कोई रिलेशन मल्टीप्लिकेशन टाइप का होता है तो इसका फार्मूला इसी तरह का आएगा, रिलेटिव एरर इन डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स रिलेटिव एरर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये क्या है, सम है, ठीक है। और अगर पावर रहता है 1 से ज़्यादा तो वो पावर यहाँ मल्टीप्लाई भी हो जाता है। The above derivation makes the assumption that delta x by x less than 1, delta y by y less than 1. Therefore, the higher powers of these quantities are neglected. तो ये एरर रिलेटिव एरर वेरी स्मॉल है, सो इसके हायर पावर को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। तो चलते हैं पहले इसके एक्सप्लेनेशन पे, थोड़ा डिटेल में इस चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो ऑलरेडी क्वेश्चन पैराग्राफ में दिया हुआ है, कंसीडर द रिलेशन z इक्वल्स एक्स बाई वाई ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप समझ सकते हो। तो अब इसके आगे z प्लस माइनस जेड इक्वल्स एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसमें x कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में y कॉमन लेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। और अब इस 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, पावर हो जाएगा यहाँ पे -1, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हम लोग एक्सपेंशन का यूज करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ये एक्सपेंशन में ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई बाई वाई हो गया। अब ये जो दोनों ब्रैकेटेड टर्म है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो 4 टर्म आएगा, 1 इसके साथ प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, फिर इसका इसके साथ माइनस प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, फिर इसका इसके साथ। तो ये वाला जो टर्म है ये रिलेटिव एरर इन एक्स है, रिलेटिव एरर इन वाई है, दीज टू आर वेरी वेरी स्मॉल, सो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो और फर्दर स्मॉलर हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो 4 के वजह 3 ही टर्म लिखने वाले हैं, एक्स बाई वाई 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। एक्स बाई वाई जो था वो जेड हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ z से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग z ऑन बोथ द साइड्स, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई दिस, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x माइनस प्लस डेल्टा y बाई y, तो 1 बोथ साइड्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा,
प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल्स प्लस माइनस डेल्टा x बाई x माइनस प्लस डेल्टा y बाई y। बट हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, तो सारे माइनस साइन आप हटा दो, सिर्फ प्लस रहने दो, राइट। सो रिलेटिव एरर्स इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑलवेज एडेड, सो रिलेटिव एरर इन z विल बी डेल्टा z बाई z इज डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। ऑल राइट, तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, consider the ratio r equals 1 minus a by 1 plus a to be determined by measuring the dimensionless quantity a. If the error in the measurement of a is delta a such that delta a by a is less than 1, then what is the error delta r in determining r? ठीक है, तो ये देखो z इक्वल्स एक्स बाई वाई टाइप से, z की जगह पे r है, x की जगह पे 1 माइनस a है और y की जगह पे 1 प्लस a है। बस उस फॉर्मूला में सिंपली आपको पुट कर देना है, x के प्लेस पे 1 माइनस a और y के प्लेस पे 1 प्लस a। ऑलराइट, तो गिवन रिलेशन इज r इक्वल्स 1 माइनस a बाई 1 प्लस a, सो पुट करते हैं देयरफॉर डेल्टा r बाई r। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो x था, x के जगह पे हमने रख दिया 1 माइनस a और y के जगह पे रख दिया 1 प्लस a। बट इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने जा रहे हैं। ये हो गया यहाँ पे प्लस डेल्टा है। बैक चलो एक बार, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे डेल्टा 1 माइनस है तो आएगा माइनस डेल्टा है, राइट। लेकिन माइनस नहीं लेना है क्योंकि आप जानते हो रिलेटिव एरर हमेशा ऐड अप होता है, इसलिए माइनस को ड्रॉप कर देना है। सो वी विल टेक प्लस ओनली, राइट। अब इसके आगे आप एलसीएम लो, कैलकुलेशन करो। एलसीएम लिया तो फिर यहाँ पे ये a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 1 2 टाइम्स डेल्टा a न्यूमरेटर में हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा r फाइंड करना है, तो इस r को राइट साइड ले आते हैं और r का वैल्यू 1 माइनस a बाई 1 प्लस a पुट करते हैं। तो फिर न्यूमरेटर में ये 1 माइनस a, डिनोमिनेटर का 1 माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू विल गेट डेल्टा r इक्वल्स 2 टाइम्स डेल्टा a बाई 1 प्लस a होल स्क्वायर, राइट। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो चलते हैं अब दूसरे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 18, in an experiment the initial number of radioactive nuclei is 3000. It is found that 1000 plus minus 40 nuclei decayed in the first 1.0 second. For mod x less than 1, ln 1 plus x is x up to first power in x. तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर का अप्रॉक्सीमेशन दिया गया log 1 plus x के एक्सपेंशन का। द एरर डेल्टा लेमडा इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डीके कांस्टेंट लेमडा इज। तो रेडियो एक्टिविटी का लॉ रदरफोर्ड एंड शार्डी ने जो दिया है वो आप जानते हो। तो इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है t को 0, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिसको n0 से हम लोग लिखते हैं, तो विच इज गिवन 3000। पहले 1 सेकेंड में इसमें से कुछ डिके कर गया, कितना डिके किया? 1000, लेकिन देयर इज एन एरर ऑफ प्लस माइनस 40। तो जो डिकेड न्यूक्लिया के नंबर के मेजरमेंट में काउंटिंग में एरर है, तो डेफिनेटली वो एरर का प्रोपगेशन होगा। अगर आप लेमडा मेजर करना चाहते हो एक्सपेरिमेंट से, तो लेमडा के मेजरमेंट में एरर प्रोपगेट करेगा, यही आपको फाइंड करना है। तो लेट्स से गिवन इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया n0 इज 3000। फर्स्ट टाइम 1 सेकेंड का इंटरवल में आपको कैलकुलेशन करना है। नंबर ऑफ न्यूक्लिया डिकेड इन द फर्स्ट 1 सेकेंड इज, तो ध्यान दो मेजरमेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड का हो रहा है, सो हम लोग उसको मान लेते हैं x है। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज गिवन 1000 प्लस माइनस 40, राइट। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम t इज n इक्वल्स n0 e टू द पावर माइनस लेमडा t। ये फॉर्मूला आपने डेफिनेटली पढ़ा है, n इक्वल्स n0 e टू द पावर माइनस लेमडा t। बट ध्यान दो ये n है, n0 है इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, x जितना डिके कर गया तो बचा कितना? n। तो सो n0 माइनस x ये n के इक्वल होगा, और x इज n0 माइनस n हो जाएगा। तो वी हैव x इक्वल्स n0 माइनस n। तो सो एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ n विल बी डेल्टा n इक्वल्स डेल्टा x इक्वल्स 40। जहाँ से आप समझ सकते हो डेल्टा x और डेल्टा n इक्वल होगा। x के मेजरमेंट में एरर है तो n के मेजरमेंट में भी एरर होगा, और लीनियर रिलेशन है, सेम एरर होगा। So delta n equals delta x equals 40, right? Now find out the error in lambda.
तो log n इक्वल्स log n 0 माइनस लेमडा टी, और आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/n dn बाई डी लेमडा इक्वल्स माइनस टी हो जाएगा। तो अब ये डी लेमडा फाइंड आउट कर ले, माइनस हम लोग ड्रॉप कर देंगे क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। तो एरर डेल्टा लेमडा इन द डिटर्मिनेशन ऑफ लेमडा इज डेल्टा लेमडा इक्वल्स डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन टी, ठीक है। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, फाइन। तब डेल्टा एन का वैल्यू तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया 40, ठीक गिवन है। हाउ मच इज एन? तो एन जो है किसके इक्वल होगा? एन जीरो माइनस एक्स के इक्वल होगा, राइट। तो एन इक्वल्स एन जीरो माइनस एक्स आप कर लो, एन जीरो 3000, एक्स इज 1000, सो 2000 हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू, 40 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1 दैट मीन्स 0.02। तो ये हो गया आपका एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेमडा 0.02 व्हिच इज इन ऑप्शन सी। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, ये था हमारा जे एडवांस 2018 पेपर 1 का फिजिक्स का डिस्कशन। तो इससे पहले मैंने सेक्शन 1 के लिए एक वीडियो बनाया, सेक्शन 2 के लिए वीडियो बनाया, ये था उसका आखिरी क्विज सेक्शन 3। इसके बाद में फिर आपसे मिलूँगा पेपर 2 का डिस्कशन लेकर के। ऑल राइट, तो जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।